वक्फ बिल पास होने के बाद देश भर में हाई अलर्ट, दिल्ली से यूपी तक अलर्ट, कई शहरों में पुलिस का फ्लैग मार्च। वक्फ संशोधन बिल पास होने के बाद अलर्ट मोड पर कानपुर पुलिस, आला अधिकारियों के नेतृत्व में पुलिस ने किया फ्लैग मार्च, शांति और सहयोग बनाए रखने की अपील। सीतापुर में भी पुलिस ने किया मॉक ड्रिल, रिजर्व पुलिस लाइन्स परेड ग्राउंड में की गई ड्रिल, शांति भंग करने वालों पर नियंत्रण की तैयारी। वक्फ संशोधन बिल पर जेडीयू में घमासान बढ़ा, वक्फ बिल का समर्थन करने पर नेताओं का इस्तीफा, मोहम्मद कासिम अंसारी और शहनवाज मलिक ने पार्टी छोड़ी। दोनों नेता वक्फ बिल पर नीतीश के स्टैंड से थे नाराज। मलिक बोले, मुसलमानों का नीतीश कुमार से भरोसा टूटा। नेताओं के इस्तीफे की खबर को जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन ने फर्जी बताया, बोले किसी ने भी पार्टी नहीं छोड़ी, वक्फ बिल गरीब मुसलमानों के लिए उम्मीद की किरण। वक्फ बिल पर जेडीयू के एमएलसी गुलाम गौस का बयान, कहा जेडीयू को बिल का समर्थन नहीं करना चाहिए था, गर्दन पर छुरी चलेगी तो हम हाँ में हाँ नहीं मिलाएंगे। गुलाम गौस ने कहा, जेडीयू को चुनाव में कितना नुकसान ये समय बताएगा, लेकिन वक्फ बिल का पास होना दुर्भाग्यपूर्ण, मुसलमानों की जमीन पर बीजेपी की गिद्ध दृष्टि। जेडीयू सांसद संजय झा ने किया वक्फ बिल का समर्थन, कहा आरजेडी और कांग्रेस मुसलमानों के लिए सिर्फ बयानबाजी करते हैं, काम नहीं करते। वक्फ बिल पास होने के बाद आरजेडी ने नीतीश कुमार का नया पोस्टर जारी किया, मुख्यमंत्री को आरएसएस की ड्रेस में दिखाया, लिखा आरएसएस सर्टिफाइड चीफ मिनिस्टर। वक्फ संशोधन बिल के मुद्दे पर राबड़ी देवी के आवास के बाहर लगे नीतीश कुमार के पोस्टर, गिरगिट से की नीतीश कुमार की तुलना। आरजेडी नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी का सीएम नीतीश कुमार पर निशाना, कहा नीतीश कुमार का स्वास्थ्य ठीक नहीं लग रहा, स्वस्थ हालत में वो ऐसे फैसले नहीं ले सकते। आरजेडी के पोस्टर पर नीतीश के बचाव में उतरी बीजेपी, आरजेडी से पूछा क्या गुंडागर्दी का प्रतीक हरा गमछा नीतीश कुमार पहनेंगे। जेडीयू में हुए इस्तीफों पर सांसद बप्पू यादव का नीतीश पर निशाना, कहा उनकी मानसिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, वोटिंग के बाद बीजेपी को नहीं पड़ेगी नीतीश की जरूरत। बिहार शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन सैयद अफजल ने नीतीश के खिलाफ खोला मोर्चा, बोले जेडीयू ने सही तरीके से नहीं रखा अपना पक्ष, बिहार चुनाव में जेडीयू को होगा नुकसान। आप सांसद संजय सिंह ने वक्फ संशोधन बिल को बताया संविधान और लोकतंत्र की हत्या, कहा एक गैर संवैधानिक बिल को संख्या बल के आधार पर पास कर पाया गया। वक्फ संशोधन बिल पर आरएसएस प्रमुख स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान, कहा मोदी सरकार तानाशाह, उन्हें इस बिल को लाना ही नहीं चाहिए था, वक्फ बोर्ड की जमीन हड़पने के लिए लाया गया बिल। वक्फ संशोधन बिल के पास होने पर अलीगढ़ में मुस्लिम समुदाय ने मनाया जश्न, लोगों ने मोदी सरकार का धन्यवाद किया, एक दूसरे को मिठाई खिलाई। वक्फ संशोधन बिल के पास होने को पीएम मोदी ने बताया बड़ा सुधार, ट्वीट में लिखा नया कानून ट्रांसपेरेंसी बढ़ाएगा, गरीब पसमानदा मुस्लिमों के अधिकारों की करेगा रक्षा। राज्यसभा से वक्फ संशोधन बिल पास होने पर गृह मंत्री अमित शाह का ट्वीट, बोले आज का दिन ऐतिहासिक, सालों से चल रहे अन्याय और भ्रष्टाचार का युग खत्म हुआ। शाह बोले वक्फ बिल से करोड़ों गरीब मुसलमानों को लाभ मिलेगा, न्याय देने वाले इस महत्वपूर्ण बिल के लिए पीएम मोदी का आभार। वक्फ संशोधन बिल को लेकर बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल बोले इस संशोधन के गरीब और जरूरतमंद मुसलमानों को फायदा मिलेगा, देश के धर्मगुरु भी इस बिल के समर्थन में। वक्फ संशोधन बिल पास होने पर सीएम मोहन यादव ने दी बधाई, कहा वक्फ पर अवैध कब्जे जैसी घटनाओं पर लगेगी लगाम, गरीबों को मिलेगा लाभ। वक्फ संशोधन बिल पर बोले एमपी के मंत्री विश्वास सारंग, कहा यह बिल किसी समुदाय के खिलाफ नहीं बल्कि गरीब मुस्लिमों के हित में, अब वक्फ की संपत्ति चंद पूंजीपतियों के हाथ में नहीं रहेगी। शिवसेना के राज्यसभा सांसद मिलिंद देवड़ा ने वक्फ संशोधन बिल के पास होने को बताया सेक्युलरिज्म के लिए ऐतिहासिक दिन, कहा इससे मुस्लिम समाज और महिलाओं को होगा फायदा। मिलिंद देवड़ा ने शिवसेना उद्धव गुट को बताया हिंदू विरोधी पार्टी, कहा वक्फ बिल का किस तरह उद्धव गुट ने विरोध किया उससे ये साबित हो गया है कि वो मुस्लिम विरोधी भी है। संसद का बजट सत्र खत्म, लोकसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित, वक्फ संशोधन बिल समेत कई अहम विधेयक पारित हुए। संसद परिसर में विपक्षी सांसदों का विरोध प्रदर्शन, अमेरिका के टैरिफ लगाने का जताया विरोध, केसी वेणुगोपाल और गौरव गोगोई भी प्रदर्शन में शामिल। पश्चिम बंगाल की ममता सरकार पर बीजेपी का निशाना, सांसद संबित पात्रा बोले ममता सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त, बंगाल में दीदी की दादागिरी सब देख रहे हैं, बंगाल में क्या हो रहा है कोई नहीं जानता। संबित पात्रा बोले ममता सरकार ने शिक्षक भर्ती घोटाला किया, बंगाल सरकार भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है। हावड़ा में रामनवमी की शोभा यात्रा को लेकर टेंशन, पुलिस ने यात्रा के लिए इजाजत नहीं दी, संवेदनशील इलाका बताकर पुलिस ने परमिशन नहीं दी। पश्चिम बंगाल में हिंदू पर हो रहे लगातार हमलों के खिलाफ दिल्ली में बीजेपी का प्रदर्शन, भवन के बाहर बंगाल सरकार के खिलाफ हल्ला बोला, कई नेता और सांसद शामिल हुए। दिल्ली के पूर्व सीएम केजरीवाल ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा, बोले 10 साल में हमने निजी स्कूलों की फीस नहीं बढ़ने दी, शिक्षा माफिया को खत्म किया, अब फिर से शुरू हो गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया अनंतनगर आवासीय योजना के भूखंडों के पंजीकरण का उद्घाटन, लखनऊ विकास प्राधिकरण के तहत हो रहा है काम, 6,500 करोड़ रुपए की लागत। बेंगलुरु में बीजेपी कार्यकर्ता विनय ने की खुदकुशी, सुसाइड नोट में सीएम के कानून सलाहकार को बताया अपनी मौत का जिम्मेदार, राजनीतिक प्रताड़ना और सोशल मीडिया में बदनाम करने का आरोप।
बीजेपी कार्यकर्ता खुदकुशी केस में कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वरन का बयान, कहा मामले की डीसीपी करेंगे जांच, जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ करेंगे कार्रवाई। बैंकॉक में पीएम मोदी ने बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के प्रमुख सलाहकार मोहम्मद यूनुस से मुलाकात की। शेख हसीना के तख्तापलट के बाद पहली मुलाकात हुई। बांग्लादेश के अनुरोध पर पीएम मोदी ने मोहम्मद यूनुस से की मुलाकात। दोनों नेताओं के बीच कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के थाईलैंड दौरे का आज दूसरा दिन। बैंकॉक में बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। थाईलैंड में पीएम मोदी ने म्यांमार के वरिष्ठ जनरल से मुलाकात की। कई द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत हुई। पद्मश्री और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित अभिनेता मनोज कुमार का हुआ निधन। मुंबई के अस्पताल में 87 साल की उम्र मिली अंतिम सांस। मनोज कुमार का कल पवन हंस शमशान में होगा अंतिम संस्कार। बेटे कुणाल गोस्वामी ने दी जानकारी, बोले लंबे समय से बीमार थे। एक्टर मनोज कुमार ने निधन पर पीएम मोदी नरेंद्र मोदी ने दुख जताया। ट्वीट में लिखा, देशभक्ति के उत्साह के लिए किया जाएगा याद, भारतीय सिनेमा के थे प्रतीक। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी मनोज कुमार के निधन पर दुख जताया। ट्वीट में लिखा, देशभक्ति की फिल्मों के लिए किया जाएगा याद, उनकी विरासत उनके काम के जरिए जिंदा रहेगी। एक्टर मनोज कुमार के निधन पर सीएम मोहन यादव ने जताया दुख, कहा कला जगत के लिए बहुत बड़ी क्षति। मनोज कुमार ने फिल्मों के जरिए देश को जोड़ने की कोशिश की। एक्टर मनोज कुमार के निधन पर बीजेपी सांसद और एक्ट्रेस हेमा मालिनी ने जताया दुख, कहा उनके साथ काफी अच्छी यादें, उनका जाना दुखद, देशभक्ति पर बनाई फिल्में यादगार। बीजेपी सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत ने मनोज कुमार के निधन पर जताया दुख, कहा वो ऐसे कलाकार थे जिन्होंने भारतीयों में देशभक्ति की भावना जगाई। उनके निधन से पूरी फिल्म इंडस्ट्री में शोक। जयपुर में लॉरेंस गैंग का गुर्गा आदित्य जैन गिरफ्तार। एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने अरेस्ट किया। विदेश में बैठकर धमकी भरे कॉल अरेंज करता था। झारखंड में 21 जगहों पर ईडी की छापेमारी। आयुष्मान योजना घोटाले में एजेंसी की कार्रवाई। रांची में भी कई ठिकानों पर छापा। बोकारो स्टील सिटी में नौकरी की मांग को लेकर विस्थापितों ने किया प्रदर्शन। बैरिकेड तोड़कर एटीएम ऑफिस में घुसने की कोशिश की। सीआईएसएफ के जवानों के साथ हुई भिड़ंत। विवाद बढ़ने पर कांग्रेस की विधायक श्वेता सिंह मौके पर पहुंची। सीआईएसएफ के लाठीचार्ज की निंदा की। आंदोलन जारी रखने के लिए संकेत दिए। हैदराबाद में कल हुई भारी बारिश से जनजीवन बेहाल। लोगों को घर से बाहर निकलने में हुई परेशानी। कई इलाकों से सामने आई जलभराव की तस्वीरें। सड़क यातायात हुआ प्रभावित। पंजाब के भटिंडा में अमनदीप कौर नाम की महिला कांस्टेबल गिरफ्तार। अमनदीप के पास से 17.5 ग्राम से ज्यादा प्रतिबंधित ड्रग्स जब्त। पुलिस ने अमनदीप को बादल रोड के पास से किया गिरफ्तार। ड्रग्स के बारे में की जा रही है पूछताछ। दिल्ली के नेहरू प्लेस इलाके में ट्रैफिक पुलिस के गोदाम में लगी आग। कई गाड़ियां जलकर हुई खाक। दमकल की टीम ने आग पर पाया काबू। फिलहाल आग लगने की वजहों की जांच जारी। श्रीनगर का ट्यूलिप गार्डन पर्यटकों से हुआ गुलजार। 8 दिन में करीब 2 लाख पर्यटक पहुंचे। रंग बिरंगे फूल बने आकर्षण का केंद्र। देश के अलग अलग कोने से पहुंच रहे हैं लोग। तमिलनाडु के कई शहरों में हुई बारिश। लोगों को गर्मी से मिली राहत। दिल्ली के कालकाजी मंदिर में उमड़ा भक्तों का जनसैलाब। चैत्र नवरात्र के अवसर पर दर्शन के लिए लगे श्रद्धालुओं की लंबी कतार। उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ महापर्व चैती छठ का समापन। पटना में 41 गंगा घाट और 7 तालाबों में श्रद्धालुओं ने की पूजा। देश के 8 बड़े शहरों में घरों की बिक्री 2% बढ़ी। जनवरी मार्च में बिक्री सालाना आधार पर 88,274 हुई। नए घरों की लॉन्चिंग में सालाना आधार पर 3% का इजाफा। 2024 में स्टार्टअप फंडिंग 23% बढ़कर 63,122 करोड़ के स्तर पर पहुंची। बीते साल 4,000 से ज्यादा डीपटेक स्टार्टअप्स स्थापित हुए। एरोस्पेस स्टार्टअप सरला एविएशन ने स्टार्टअप महाकुंभ में अपनी प्रोटोटाइप एयर टैक्सी शून्य को पेश किया। वहीं 160 किलोमीटर मैक्सिमम रेंज 2028 में होगी लॉन्च। एग्रोकेमिकल प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एडवांस एग्रो लाइफ 135 करोड़ रुपए का आईपीओ लाएगी। सेबी के पास ड्राफ्ट पेपर्स फाइल किए। किसानों के लिए सॉल्यूशन प्रोडक्ट्स बनाती है कंपनी। ईपीएफओ ने पीएफ अकाउंट की क्लेम सेटलमेंट प्रक्रिया में किया बड़ा बदलाव। कैंसिल चेक और पासबुक की अनिवार्यता खत्म की। एम्प्लॉयर अप्रूवल की अनिवार्यता भी हटी। चाइनीज मोबाइल मैन्युफैक्चरर एयरटेल ने फीचर फोन किंग सिग्नल लॉन्च किया। नेटवर्क के लिए 62% फास्ट कनेक्टिविटी। फोन की कीमत 1,399 रुपए। आईपीएल 2025 के 16वें मुकाबले में आज मुंबई इंडियंस का लखनऊ सुपर जायंट्स से होगा सामना। लखनऊ में शाम 7:30 बजे शुरू होगा मैच। मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जायंट्स दोनों टीमों को 3 मैचों में 1 जीत और 2 में मिली हार। जीत के साथ दोनों टीमें करना चाहेंगी वापसी। आईपीएल में मुंबई और लखनऊ के बीच अब तक 6 मुकाबले हुए। लखनऊ 5 मैच जीता। मुंबई ने सिर्फ 1 मुकाबले में मारी बाजी। लखनऊ के विदेशी बल्लेबाज एमआई के तेज गेंदबाजों पर पड़ते हैं हावी। जसप्रीत बुमराह के टीम में नहीं होने से मुंबई का तेज गेंदबाजी आक्रमण है कमजोर। लखनऊ के निकोलस पूरन का बेहतरीन फॉर्म जो एमआई के लिए बन सकता है चुनौती। पूरन ने अब तक 3 पारियों में बनाए हैं 220 के स्ट्राइक रेट से रन। कोलकाता के ईडन गार्डन्स में केकेआर ने सनराइजर्स हैदराबाद को 80 रन से हराया। हैदराबाद की टीम 120 रन पर हुई ऑल आउट।